नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएचबीआर के वेबसाइट या ऐप पर, अर्थात स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन की वेबसाइट या ऐप पर एआरपी लेवल के लॉगिन से जो इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन होना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है जो स्कूल लेवल के टीचर हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है मूल्यांकन के लिए, उनके लिए भी, और जो एआरपी लेवल पर लॉगिन करके इसका एवेल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनके लिए भी। तो सभी एआरपी के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और एसएचबीआर को सर्च करेंगे। अब आपके सामने shbr.education.gov.in का ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। shbr.education.gov.in का ये वेबसाइट का होम पेज है। इस पर आप ऊपर देखेंगे तो लिखा है लॉगिन या साइन अप। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात बता दूं, यदि लैंग्वेज आपको इंग्लिश हिंदी जो भी चॉइस करनी है तो वो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी, यहाँ पर क्लिक करके आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो अपने अनुसार आप लैंग्वेज ले लेंगे और फिर यहाँ पर साइन अप या लॉगिन जो बटन है उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने साइन इन करे वाला पेज आया। यहाँ पर स्कूल उपयोगकर्ता का पहला पॉइंट है लॉगिन करने के लिए, तो ये करेंगे हेड टीचर या स्कूल के इंचार्ज हेड टीचर। ठीक है, ये उनके लेवल से जब वो अपनी स्कूल की डिटेल्स को यहाँ पर सबमिट किए होंगे तब यहाँ से स्कूल उपयोगकर्ता वाला लॉगिन किया गया होगा। ठीक है, वो अभी भी अपना इसी से लॉगिन करेंगे। अब मूल्यांकनकर्ता का मतलब एआरपी लेवल पर मूल्यांकनकर्ता का लॉगिन होगा। ठीक है, बाकी नोडल अधिकारी के लिए यहाँ से लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ पर एआरपी लेवल के लिए लॉगिन करने जा रहा हूँ, एआरपी लेवल पर जो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होना है उसके लिए। तो यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता जो लिखा है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मूल्यांकनकर्ता वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड के लिए फिल करने को आएगा। लेकिन यदि इस पासवर्ड के प्रोसेस से नहीं जाना हो तो सबसे नीचे की तरफ जब आएंगे तो मिलेगा आपको ओटीपी से साइन इन करें, इस पर क्लिक करें। जैसे ही ओटीपी से साइन इन करें पर क्लिक किया, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी मूल्यांकनकर्ता के तहत कि मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा डालें और ओटीपी भेजने पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त करना होगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ ईआरपी लेवल पर और एक कैप्चा डालता हूँ और ओटीपी भेजने पर क्लिक करता हूँ। अब आपको ओटीपी फिल करना है। जो भी नंबर आपने इनपुट किया उस पर एक ओटीपी आया होगा। एआरपी लेवल पर जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उनका वो अपना डालेंगे, उसी पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी प्राप्त करने के बाद यहाँ दर्ज करें और सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पर एआरपी का डैशबोर्ड सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आ गया है। अब इस डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कि कितने विद्यालय मूल्यांकन के लिए असाइन किए गए हैं एआरपी सर को या मैम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असाइन किया गया विद्यालय की संख्या पहले नंबर पर दिख जाएगी ब्लू कलर की ये टैब में। फिर अगला है शुरू होना बाकी, कितने विद्यालयों का मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, वो संख्या यहाँ दिख जाएगी सेकंड टैब में। फिर आता है प्रगति में, कितने विद्यालयों का मूल्यांकन जारी है मतलब प्रक्रिया में है, वो आपको यहाँ दिख जाएगी। फिर अगला लास्ट है कितने का मूल्यांकन पूर्ण कर दिया गया है, वो लास्ट में दिख जाएगा। और ये मूल्यांकन किस स्तर पे होना है तो देखिए लिखा है नीचे भौतिक सत्यापन के लिए नियुक्त किए गए हैं आप। और किन में, जो स्कूल के नाम नीचे दिख रहे होंगे उनमें यूडाइस कोड दिखेगा, पता दिखेगा, उनका नियुक्ति की तारीख दिखेगी। ठीक है, तो मतलब कब नियुक्त किया गया है आपको कि इसका मूल्यांकन करना है। स्थिति क्या है स्थिति इस मूल्यांकन की कि प्रगति में है, ठीक है, पूर्ण हो गया है या शुरू नहीं हुआ है, जो भी होगा वो दिख जाएगा आपको। सर्वेक्षण की डाउनलोड करनी हो फाइल तो आप नीचे डाउनलोड करें वाली बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कार्य आपको आगे बढ़ाना हो जारी रखें, ठीक है, शुरू करें, क्योंकि जिसका शुरू नहीं हुआ होगा उसको शुरू करें क्लिक कर देंगे, और जिसका कर दिया है कुछ प्रगति उसको कंप्लीट करना है तो जारी रखें पर क्लिक करेंगे, और जिसका पूर्ण हो गया होगा उसमें लास्ट में आपको देखें ही बटन मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जारी रखें पर क्लिक करता हूं। तो देखिए यहां पर जिस स्कूल के सामने मैंने जारी करें पर क्लिक किया, उस स्कूल के द्वारा जो भी सर्वेक्षण के 60 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे वो आपके सामने यहां पर प्रस्तुत हो जाएंगे। ऊपर लिखा भी है कि स्कूल प्रस्तुति की समीक्षा करें, यानी स्कूल द्वारा जो भी सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनकी समीक्षा करनी है, वो भी भौतिक सत्यापन के साथ। अब क्या करना है, जैसे पहली कैटेगरी ऊपर दी गई जल, ठीक है, अब आपको सारी कैटेगरी दिखा भी देते हैं एक बार। ये जो साइड में दिया गया है ना अप एंड डाउन का एरो,
जब इस पर क्लिक करते हैं तो सारे प्रश्न खुल जाते हैं और जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रश्न हाइड हो जाएंगे। तो जो कैटेगरी है पहली जल की है, शौचालय की है, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहेंगे, मिशन लाइफ गतिविधियां और फोटो अपलोड करें, जो भी फोटो अपलोड की गई हैं वो। तो यहाँ पर इन सभी कैटेगरी में आपको जाके समीक्षा करनी है भौतिक सत्यापन के साथ साथ। तो मैं पहली कैटेगरी जैसे खोल के दिखा रहा हूं कि एक विद्यालय द्वारा पहला प्रश्न का उत्तर दिया गया है, विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? लिखा है उसने नल द्वारा जल आपूर्ति। अगर आप विद्यालय में वहां पहुंचे और ये जो सत्यापन आपने किया कि वहां नल द्वारा जल आपूर्ति नहीं हो रही है, हो सकता है बाई चांस नल खराब हो या नल से बेहतर कोई और सर्विस दी जा रही हो पेयजल के लिए, तो जो सही है उसका उत्तर यहां पर आपको करना है। अब कैसे सही उत्तर करेंगे, यानी उत्तर को परिवर्तित कैसे करेंगे, तो साइड में देखिए लिखा है इसी प्रश्न के आगे ऑरेंज कलर के इस बटन में उत्तर अपडेट करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा दिखाते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस प्रश्न के साथ सारे ऑप्शंस जो थे वो दिख जाएंगे, जो विद्यालय स्तर पर दिख रहे थे जब सर्वेक्षण का प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा था। तो यहां पर जो भी प्रश्न का सही उत्तर अब आपको लग रहा हो उसे चयन कर लेंगे और उसके बाद नीचे बटन जो अपडेट करे हैं वो वर्क करने लगेगी, तो उस पर क्लिक करके इस प्रश्न का उत्तर अपडेट कर सकेंगे। ठीक है, यदि पुराना ही उत्तर आप क्लिक करेंगे तो अपडेट करने वाली बटन जो है वो हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर ये आपको कार्य करना है कि आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, उसका उत्तर ये देखना क्या लिखा गया है, क्या विद्यालय स्तर पर वो उत्तर फिट बैठ रहा है कि नहीं। यानी अगर किसी ने लिखा है कि नल द्वारा जल आपूर्ति हो रही विद्यालय स्तर पर, यदि वास्तव में नल द्वारा हो रही तो आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, यही उत्तर सही मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे दूसरे प्रश्न पर जाएंगे, ऐसे तीसरे प्रश्न पर जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देखते जाएंगे और विद्यालय स्तर पर उसका भौतिक सत्यापन देखेंगे। ठीक है, और उसका उत्तर अपडेट करने लायक है तो यहां साइड में क्लिक करके उत्तर अपडेट भी करेंगे। इस तरह से आप एक कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसी शौचालय की कैटेगरी में जाएंगे, सारे प्रश्न आपको फिर से दिखने लगेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न का उत्तर देखेंगे और विद्यालय स्तर पर उसका सत्यापन करेंगे कि यहाँ वास्तव में ये चीज है कि नहीं। जैसे शौचालय में लिखा है क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय हैं। ठीक है, यदि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाशील शौचालय उपलब्ध हैं तो विद्यालय द्वारा यही ऑप्शन ऑप्शन टिक किया गया है। यदि ऐसा है तो आपको यहाँ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने देखा कि लड़कों के लिए तो विद्यालय शौचालय उपलब्ध है या कॉमन है, जो भी है, ये वाला उत्तर नहीं है, तो आप उत्तर अपडेट पर क्लिक करेंगे, फिर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से देखेंगे कौन सा सटीक बैठ रहा है। ठीक है, विद्यालय स्तर पर भौतिक सत्यापन करते हुए तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं विद्यालय स्तर द्वारा, क्या वो सही में वास्तव में उपलब्धता है विद्यालय में। ठीक है, तो इस तरह से शौचालय की कैटेगरी कंप्लीट करेंगे। फिर आपका कौन सा कैटेगरी आएगा, साबुन से हाथ धोने वाला। ठीक है, इसके भी सारे प्रश्न के उत्तर जांचेंगे विद्यालय स्तर पर भौतिक सत्यापन के दौरान। ऐसे ही अगले प्रश्न के लिए जाएंगे संचालन एवं रखरखाव में, साइड में जो बटन दी गई है छोटी सी एरो वाली, इस पर क्लिक करके ही प्रश्न दिख जाएंगे, इस पे क्लिक करके प्रश्न हाइड हो जाएंगे। ये मैं फिर से एक बार बता दिया हूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते जाएंगे और जो भी उत्तर आपको प्रश्न का लग रहा है वो अपडेट करना है, साइड में नीचे उत्तर अपडेट करते जाएंगे। फिर ऐसी व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी हैं प्रश्न, लास्ट में फोटो अपलोड करें। तो देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड करे वाला सेक्शन ओपन कर लिया है। जो भी फोटो यहाँ दिख रही है उस पर क्लिक करके फोटो को बड़े रूप में देख सकते हैं, सही से समझ सकते हैं कि फोटो में क्या दिखाया जा रहा है, जो प्रश्न है उसके अनुसार। अब यहाँ पर आता है कि यदि फोटो गलत अपलोड हो गई हो किसी से और वो सही फोटो विद्यालय में उपलब्ध है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो फोटो गलत अपलोड हुई है उस पर क्लिक ना करके साइड में जाएंगे तो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे और अपलोड करें पर क्लिक करें। फिर वहां से जो गैलरी में स्टोर हो या कंप्यूटर में स्टोर हो वहां से आप सिलेक्ट करके वो फोटो सही अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से कैमरे से एक फोटो क्लिक करके गैलरी में रख लेनी है। उसके बाद यहाँ अपलोड करने पर क्लिक करके नई फोटो जो सही फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यदि किसी ने गलत फोटो ही अपलोड कर दी है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं यहाँ देता हूं, दिखा रहा हूं, किसी ने यहाँ पर लिख दिया मान लो जल गुणवत्ता रिपोर्ट परीक्षण रिपोर्ट, जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट की जगह मतलब परीक्षण नहीं हुआ और गलत यहाँ पे फोटो लगा दी, रिपोर्ट की फोटो की जगह कुछ और लगा दी। तो उस केस में आपको करना क्या है, देखिए इस केस में आपको पहले तो ये देखना है कि रिपोर्ट जब अपलोड की गई तो क्या इसका प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया था।
ठीक है? यदि आपसे भी गलती बस छूट जाता है, जैसे ऊपर जो प्रश्न दिए गए थे जल से जुड़े हुए, वहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर लगाना है। यदि विद्यालय में परीक्षण रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब परीक्षण नहीं हुआ होगा। ऐसे केस में जो प्रश्न पूछा गया उसमें साफ लिखा जाएगा कि परीक्षण नहीं हुआ, उसी प्रश्न को सही करेंगे। एक बार हम ऊपर दिखा देते हैं। जल में जाएंगे, ठीक है? अब इसमें जल में प्रश्न आएगा परीक्षण वाला प्रश्न दिखा देते हैं। आपके सामने आएगा ये रहा क्वेश्चन 5। क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया गया है? कृपया नवीनतम परीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें। अब यहां पर लिख दिया कि वर्ष में एक बार परीक्षण कराया गया। अब परीक्षण नहीं हुआ होगा तो फोटो कोई गलत अपलोड की गई होगी, ठीक है? क्योंकि विद्यालय स्तर पर जब आप भौतिक सत्यापन करने जाएंगे, यदि आपको रिपोर्ट नहीं दिखाई गई वहां पर सामने से, तो इसका मतलब है परीक्षण नहीं हुआ है। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपडेट कर देना है। जब यहाँ पर आप जाएंगे उत्तर अपडेट करने पर क्लिक, तो आपके सामने प्रश्न आएंगे कोई परीक्षण नहीं हुआ, एक बार हुआ या वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार हुआ परीक्षण। यदि कोई नहीं हुआ तो आप कोई परीक्षण नहीं हुआ पर जब क्लिक करेंगे और अपडेट करेंगे यहाँ नीचे से, तो देखिए अपडेट हो जाएगा सफलतापूर्वक, और जो प्रश्न पहले दिया गया था उसका उत्तर कट करके आ जाएगा और नीचे मूल्यांकनकर्ता की प्रतिक्रिया में आ जाएगा कोई परीक्षण नहीं हुआ। यानी आप इवेल्युएट कर रहे हैं भौतिक तौर पे, वहां पे असलियत क्या है उसके आधार पे उत्तर देंगे। और यदि वो पहला वाला प्रश्न सही था, अब मान लो जो आपने अपडेट कर दिया नया प्रश्न, गलती से वो कह रहे कि नहीं नहीं वो रिपोर्ट है, इनकेस बातों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी, तो आप दोबारा से उत्तर को सही कर सकते हैं। वर्ष में एक बार परीक्षण हुआ, इसको क्लिक करके अपडेट फिर से करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही प्रश्न का उत्तर पहले से जो था वही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर लगाना है, जो सत्यता आपके सामने आए परीक्षण करते समय, विद्यालय में भौतिक सत्यापन करते समय, उसका प्रश्न यहाँ सही करना है। और उसके बाद जो फोटो नीचे अपलोड की गई होगी फोटो सेक्शन में, ठीक है, अभी जो बात कर रहे थे जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट की, उसमें जो फोटो अपलोड की गई है यदि वो सही नहीं है, परीक्षण हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फोटो भी नहीं होनी चाहिए थी। तो आप अपलोड करें में जाकर एक सिंपल पेपर पे लिखा हुआ कि कोई परीक्षण नहीं हुआ इसलिए रिपोर्ट उपलब्ध नहीं, इस तरह से कुछ लिखकर आप उसकी फोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप सारे सेक्शंस में प्रश्नों के उत्तर चेक करेंगे भौतिक सत्यापन के दौरान। किसी प्रश्न का उत्तर परिवर्तन के लायक लगता है तो आप उसे परिवर्तित कर देंगे, ठीक है? और उत्तर परिवर्तित होने के बाद उससे जुड़ी फोटो, सही फोटो जांच करेंगे, यदि सही फोटो है तो कोई दिक्कत नहीं। सही फोटो नहीं अपलोड हुई है और विद्यालय में कोई सही फोटो आपको मिल रही है, दिख रही है, तो आप उसकी सही फोटो वहां से क्लिक करके गैलरी में लेकर अपलोड कर लेंगे, ठीक है? और यदि लगता है कि वो चीज जो अपलोड की गई वो है ही नहीं, तो आप सिंपल पेपर पर भी लिख देंगे उस चीज की कि ये चीज उपलब्ध नहीं है, ठीक है? किस कारण से, वो सिंपल सा एक लिख कर उसका अपलोड कर देंगे फोटो एक व्हाइट पेपर पर लिखते हुए। तो इस तरह से कार्य करना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये एक मूल्यांकन हो जाएगा एक स्कूल का, ठीक है, जो आपको अलॉट किए गए हैं। तो इस तरह से एआरपी लॉगिन यानी डिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर के तौर पे एआरपी लॉगिन होगा, जिससे वो प्रत्येक स्कूल जो उनको अलॉट किए गए हैं उनका वो इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, भौतिक सत्यापन के दौरान। और ये कार्य करने के बाद जब एक विद्यालय के सारे सेक्शंस के प्रश्नों को उत्तर और फोटो की प्रक्रिया को सही कर लेंगे, सब कुछ जांच लेंगे, उसके बाद आपको बटन मिलेगी अंतिम प्रस्तुत करें यानी फाइनल सबमिट। इस पर क्लिक करके इस डिटेल्स को आप फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा वो दिखा देते हैं। इसके बाद देखेंगे साइड में आपको पूर्ण वाला मेंशन हो जाएगा, उसके साथ में लास्ट में देखें वाला बटन दिखने लगेगा। तो यानी ये कार्य पूर्ण हो गया, इसकी स्थिति मूल्यांकन की पूर्ण हो गई। तो ऐसे ही सारे जो भी स्थितियां हैं वो पूर्ण होनी है, धीरे धीरे सभी का भौतिक सत्यापन करते हुए ये कार्य पूर्ण में बदलना है। तो ये कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।